इतना पैसा गांजा हुआ है कि तुम्हारे पैसे की जरूरत नहीं है। और हाँ, इसकी मदद कोई करने की कोशिश किया तो जो हाल इसका साले का हो रहा है शमुआ का, इंदौर वाले दादा हम तुमको पेल पाल डालेंगे। ये तूने क्या किया ठाकुर? तेरा क्या बिगाड़ा था हमने, जो कि चंद मिनटों में हमारी हरी भरी फुलवारी को बर्बाद कर दिया। मैं ये नहीं जानना था कि एक मजबूर बेबस इंसान को किस तरह कुत्ते की तरह रोड में मारा जाता है। मैंने कभी नहीं सीखा था, लेकिन आज मैं तुझसे सीख गया। कुत्ते, तूने अपने हक में अच्छा नहीं किया। अरे बना के क्यों बिगाड़ा, अरे बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले, ऊपर वाली, ऊपर वाली बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाली, ऊपर वाली, ऊपर वाली जो तुझका मन चोरी नहीं था, फूल खिलाना जो तुझका मन चोरी नहीं था, फूल खिलाएंगे आंगन में। राह मिलाती नहीं मेरी जान, तुम मुझको नहीं छोड़ के जा सकती। राह मिलाती, राह मिलाती अरे नसीबा। ऊपर वाली, ऊपर वाली, ऊपर वाली नहीं। कुत्ते, कुत्ते धर्मेंद्र प्रताप सिंह, तूने कहा था ना कि चाहूं तो तुझे इसी वक्त खत्म कर सकता हूं। तो एक बहुत बड़ी भूल करके चला गया। अगर हमारी बीबी के साथ मुझे भी मार देता तो शायद तेरी कहानी का सब रास्ते खत्म हो जाते, लेकिन आज ये श्यामू श्यामू नहीं रहेगा। अपनी बीबी की कसम खाता हूं, अपनी बीबी की कसम खाता हूं, तुझे कुत्ते की मौत नहीं मारा तो मेरा भी नाम श्यामू नहीं।
जब तक अपनी बीवी का बदला नहीं ले लूंगा तब तक मेरी बीवी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। जब मैं तुझे इसी तरह कुत्ते की तरह मारूंगा तब मेरी बीवी की आत्मा को शांति मिलेगी। सबसे पहले चलता हूं अपनी बीवी की लाश को उठाकर गंगा माँ की गोद में दफनाता हूं। उसके पश्चात हम हरामजादे तुझसे जरूर मिलूंगा, जरूर मिलूंगा। हरामजादे धर्मेंद्र प्रताप सिंह व धर्मो सिंह अब ये श्यामो श्यामो नहीं रहेगा। आज से चम्बल घाटी की तरफ जाऊंगा और अपना नाम श्यामो बदलकर डाकू मंगल सिंह के नाम से मशहूर करूंगा और तुझे ऐसी जगह मारूंगा, तुझे ऐसी जगह मारूंगा कुत्ते कि तुझे पानी नहीं मिलेगा। अगर पानी भी होगा तो तुझे पिलाने वाला नजर नहीं आएगा। मैं अपनी बीवी की सौगंध खा चुका हूं। जब तक तेरा नामो निशान नहीं मिटा दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। जय मां भवानी, जय दाता। क्या बताऊं, शाम होने वाली है और अभी तक सोनू श्यामू के यहाँ से नहीं आया है। न मालूम क्या बात है, मेरा तो दिल घबरा रहा है। इतना टाइम उसे लगता नहीं था। अरे माँ तू ठीक तो है ना माँ? हाँ बेटा। और सल्ला बेट कहाँ है? न मालूम बेटी, ये आ गया। क्या बात है बेटा, इतना वक्त लग गया? माँ सब ठीक तो है ना? मैं अपने दोस्त श्यामू के यहाँ निमंत्रण में गया। हाँ। और जाने के बाद वहाँ का नजारा मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरे दोस्त श्यामू को बांधकर वो जो ठाकुर का चमचा धर्म सिंह है पिटाई कर रहा था। मुझसे देखा देखने गया माँ, मैंने अपनी लठ से साले को सैकड़ों लठ मारा माँ। बेटा हाँ माँ। ये तूने क्या किया? ठाकुरों से लड़ाई मोल लेते हो, ये अच्छी बात नहीं बेटा। वो बड़े आदमी हैं, हम लोग गरीब हैं। तो गरीब है तो हम लोग उनसे दब के रहेंगे क्या माँ? बेटे छोटे आदमी को इससे भी दब के रहना पड़ता है। नहीं माँ, मैं उन लोगों से डरने वाला नहीं हूँ। अगर हम लोगों को भला बुरा कहा तो फाड़ के फेंक दूंगा उन लोगों को। समझे ना? गरीब जरूर हूँ लेकिन मैं दिल का गलीच नहीं हूँ माँ। कोई बात नहीं बेटा, जो हुआ सब ठीक हो चलो जाएगा। ठीक है माँ, अगर खाना वाना बनाया हो तो चलो सबसे पहले खाना दो। हाँ मुझे भूख लगी है माँ। आ बेटा, खड़े चिंता मत करो, आओ चलिए। क्यों शांति, क्या बातें हो रही है? राम राम मालिक।
यही नसीहत सिखाया है अपने बेटे को? नहीं मालिक, बच्चा है, नादानी में गलती हो गई, मैं इसे समझा दूंगी। नादानी में गलती हुई है? क्यों धर्मो, यही है वो सुनवा। साले लात उठाओगे, साले तुम्हारी लात काट कर बाहर बजा दूंगा। शांति। मालिक, जब परेशानी होती है गरीबों को तो कौन याद आता है? आप हम लोग आते हैं। चलो ठाकुर की हवेली चलते हैं और ठाकुर मदद करेंगे। याद है तुझे जब तेरा पति बीमार था तो हमारी हवेली आई थी पैसों के लिए? आई थी मालिक। और मैंने पैसा दिया था। हाँ। आज तक तूने पैसा तो देना छोड़ो, कभी अपनी सूरत दिखाया है हवेली की तरफ? मालिक, मजबूरी ने, हालात ने ऐसे कर दिया कि मैं आज तक पैसे का जुगाड़ कर ही नहीं पाई मालिक। मैं यह बकवास सुनने को नहीं आया है, क्योंकि तेरे बेटे इस हरामजादे ने हमारा आदेश जो चलता है इस रामनगर में, उस आदेश का उल्लंघन किया है इसने। हमारे आदेश को तोड़ा है। जी में आता है कि इसको गोली से मार दूं। नहीं नहीं मालिक, तू चुप रहेगा ना? मैं बात करती हूँ। गुनाह पूछ रहा है। हरामखोर श्यामों की नई नवेली दुल्हन आई थी और ठाकुर का आदेश यहाँ पर चलता है कि जब भी किसी गरीब किसान के यहाँ अगर बारात आती है तो पहले डोली ठाकुर की हवेली जाती है और सुहाग रात पहले ठाकुर मनाता है। बढ़िया। तू भी बच जाएगी, तेरा लौंडा भी बच जाएगा, लेकिन सबसे पहले कर्जा लिया। कर्जा? तूने अपने बेटे को यही संस्कार सिखाया? नहीं नहीं मालिक। हरामजादी। तो जो मेरे यहाँ से अरे कर्जा लिया है, कर्जा लिया है और नहीं आज तक एक पैसा दिया है। कि उसे मांगने को मैं आया यहाँ पर। लाओ जो कर्जा लेकर आई थी, जल्दी से शांति निकाल। और उसे मांगने को मैं आया यहाँ पर, तो उसे मांगने को अरे मैं आया यहाँ पर और नहीं कर्जा देती क्यों अरसा किया। पैसे की बात
कर दी। कर्जा दो, कर्जा दो, वरना इस घर को खाली कर दो। इस घर में हमारा ताला लगेगा। और मुझे खाने तक का सहारा नहीं है। मुझे खाने तक का सहारा नहीं है। मेरा होने वाला गुजारा नहीं है। कहाँ से मैं तू बाबू ये कर्जा तुम्हारा। कहाँ से मैं तू बाबू ये कर्जा तुम्हारा। कहाँ से मैं तू बाबू ये कर्जा तुम्हारा। अदा होने का कोई चारा नहीं है। मुझे खाने खाने के लिए मोहताज हो। तुम्हें बताइए पैसा कहाँ से अदा करूंगी। माँ, आज मैं अपनी आंखों से क्या देख रहा हूँ माँ? ये कौन सा कर्ज ये लोग मांग रहे हैं माँ? अरे कब तुमने कर्जा लिया बतलाओ है माँ। जब तुमने कर्जा लिया बतलाओ है माँ। और आज तलक कभी नहीं मुझे बताई बात। बेटा तू जानना चाहता है कि मैं ठाकुर साहब से कर्ज कब नहीं दी। कि शक्ति बीमार जब तेरे बापू हुए 500 रुपया कर्ज ली थी मैं। ऐसी किस्मती ने मजबूर मुझको किया। ऐसी किस्मती ने मजबूर मुझको किया। अब तलक ना चुका लाल पाई हूँ मैं। ठीक है माँ, मैं इन लोगों से बात कर लेता हूँ, तू पीछे हट जा माँ। ठाकुर साहब, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। मेरी माँ ने आपके हाथ से कर्ज लाई है तो हमें कुछ दिनों की मोहलत चाहिए। मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा ठाकुर। करे सुनवा, तुझे मोहलत चाहिए, वो भी ठाकुर से मोहलत मांग रहा है। अगर तू ठाकुर के आदेश का उल्लंघन नहीं किया होता तो ये ठाकुर तुझे 10 दिन की तो क्या 10 महीने की मोहलत देता।
लेकिन तुझे 10 दिन तो क्या, हम 10 मिनट की मोहलत नहीं देंगे। मुझे इसी वक्त पैसा चाहिए। लाओ, निकालो हमारा पैसा, और नहीं तो घर खाली करो। ठाकुर साहब, हमें 1 महीने की मोहलत दे दो, मैं कमा करके आपका खर्चा जरूर चुका दूंगा ठाकुर। 1 महीने की मोहलत? हम तुझे 1 महीने की मोहलत नहीं देंगे। ठाकुर, इस वक्त हम लोगों के पास में खाने को ठिकाना नहीं है, तो फिर भला मैं आपका कर्ज कहां से अदा करूंगा? भाड़ में जाए, हमसे वास्ता नहीं है। हमें हमारा कर्जा चाहिए। अगर कर्जा नहीं मिलेगा सबसे ज्यादा हराम खोर तो ये साला था उस समय, बहुत बोल रहा था। ये लड़की, ए बुढ़िया आगे बढ़, आगे बढ़। ये जो लड़की खड़ी हुई है, ये कौन है? ये मेरी बेटी है। बेटी? हाँ, क्या नाम है इसका? इसका नाम सरला है। सरला, बहुत प्यारा नाम है और बहुत अच्छी लड़की है। वैसे सोनू, तू अगर 1 महीने की मोहलत मांग रहा था ना, वैसे हम अवश्य देंगे। हम 1 महीने की मोहलत अवश्य देंगे, लेकिन शांति, एक शर्त है। शर्त? हाँ, ये ठाकुर अगर कुछ देता है तो कुछ लेता भी है, इसलिए अपनी कोई सामान आवाज नहीं करने को। हाँ, क्योंकि हम भदवरिया ठाकुर हैं, हम दौड़ा के गोली मारता है। हाँ, इसलिए कोई सामान गिरवी रख दो, और जब पैसा ठाकुर का दे जाना तो अपनी सामान वापस ले जाना। भगवान झूठ न बुलावे, चूना लगा के। मालिक, गिरवी रख दो? क्या रख दोगे? तेरे पास एक अनमोल हीरा है, हीरा। हीरा? हाँ मालिक, गिरवी रखने के लिए गर होता कुछ सामान, बेचुशे करती अदा, कर्जा में श्रीमान। देखो सोचने वाले, मेरे पास क्या है? इस गरीब की झोपड़ी में इन मिट्टी की दीवारों के अलावा आपको कुछ नहीं। तेरे पास कुछ रखने के लिए गिरवी नहीं है? नहीं मालिक। है? है? हाँ। क्या मालिक? अगर तेरी समझ में नहीं आ रहा है तो हम तुझे सलाह दे रहे हैं। भगवान झूठ ना बुलावे, हम सलाह दे रहे। तेरे पास कौन सी चीज है कि गिरवी रख सकती है? सुन मेरी बात को। बताइए मालिक। कि देने के वास्ते कर न सामान कुछ, तो सरला को ही पठा दो हमारे भवन।
अगर तू कहता है मेरी बहन का नाम मत लो ठाकुर, नहीं लूंगा, लेकिन हमरा जो पैसा है उसको तो दे देना। अगर पैसा नहीं देना, अगर पैसा नहीं देगा तो तेरी बहन तो क्या तेरी माँ को भी नहीं छोड़ेंगे। तो देने के वास्ते कर न सामान कुछ, तो सरला को ही पठा दो हमारे भवन, और पैसा देकर इसे लेना फौरन छुड़ा। पैसा देकर, सुनती हो शांति? क्या कह रहे अरे का? पैसा देकर इसे लेना फौरन छुड़ा। कितना उम्दा ये तरकीब बताया, पैसा देकर। अरे ठाकुर, ये तेरा कैसा इंसाफ और कैसा न्याय। आज तक मैंने दुनिया में धन दौलत सोने चांदी को तो गिरवी रखते हुए देखा है, लेकिन इंसानों को गिरवी रखते हुए मैंने कभी नहीं देखा है ठाकुर। ये ठाकुर इंसानों को भी गिरवी रखता है। अगर आज तक तुमने नहीं देखा है तो आज देख लो, ये ठाकुर तेरी बहन शांति को गिरवी के रूप में ले जाएगा। ठाकुर, तू जैसा सोच रहा है मैं अपनी आंखों के सामने ऐसा होता हुआ कभी हरगिज़ नहीं देखता। धर्मो, क्या देख रहा है? उठा ले इस सरला को और ले चल हमारी हवेलिया में। तो फिर जरा तुम लोग हमारी बहन को हाथ तो लगा कर देखो, मैं भी देखूंगा कि तुम लोग कैसे हमारी बहन को उठा कर ले जाते हो। सबसे पहले निरहु को उठा, साले आगे बांस जैसा खड़ा है। हम कहते हैं चाची निरहु को उठा पहले। शर्ला, ये क्या हो गया सोनू? हर ले गया शरला कुम्हेरी, हर ठाकुर बेईमान। ठाकुर बेईमानी, कर्ज किस दौर से अदा हो, कर्ज
किस तौर से अदा हो अक्ल मेरी हैरान है। अगर ये बात तूने पहले बताई होती तो अब तक तो मैं ठाकुर का कर्ज कब के भुगतान कर दिया होता। मैंने अपनी बहन को वचन दिया था कि मरते मरते मर जाऊंगा, लेकिन मैं तेरी जान की रक्षा करूंगा। आज मैं अपनी बहन को बचा भी नहीं सका माँ। क्या करूं जो अब मेरी क्या होगा माँ? कहां से कर जाता होगा जो मेरी बेटी मेरे पास है। बेटा छोड़ो, इस गांव में, इस बस्ती में भीख मांग मांग कर पैसा इकट्ठा करो ताकि हम अपनी बेटी को छुड़ा कर ला सके। ये लोग हमारी मदद जरूर करेंगे। तू ठीक कहती है माँ। आज हम लोग अपने पेट के लिए नहीं बल्कि अपनी बहन सल्ला को छुड़ाने के खातिर गांव और बस्ती में भीख मांगेंगे। और कुछ लोग अगर हमारी मदद कर देते हैं तो मैं अपनी बहन सल्ला को जरूर छुड़ा लूंगा माँ। क्यों नहीं? कर दो मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। बच्चों की किलकारी से गूंजे सारा घर द्वार। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। वो भूखे गरीब की यही दुआ है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। भूखे गरीब की यही दुआ है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। तेरा घर बच्चों से भरा रहे, ये बाग हमेशा हरा रहे। तेरा घर बच्चों से भरा रहे, तेरा बाग बगीचा हरा रहे। गुड्डी गुड्डा मोटर बाजा एक शोर हमेशा मचा रहे, एक शोर हमेशा मचा रहे। किसी ने दिया है जग में खुशी को मिला है। किसी ने दिया है जग में खुशी को मिला है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। औलाद वालों फूलो फलो। तेरा घर बच्चों से भरा रहे, ये बाग हमेशा हरा रहे, ये बाग हमेशा हरा रहे। गुड़िया गुड्डा मोटर बाजा एक शोर हमेशा मचा रहे, एक शोर हमेशा मचा रहे। वो जिसने दिया है जग में, वो जिसने दिया है जग में,
उसी को मिला है औलाद वालो फूलो फलो, औलाद वालो फूलो फलो। जुग जुग जिए तेरा लाल सदा खुशहाल तेरा वो नाम करेगा। जुग जुग जिए तेरा लाल सदा खुशहाल तेरा वो नाम करेगा। ले लो दुआएं निर्धन की धन और बढ़ेगा दौलत वालों। पैसे दो पैसे में तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की धन और बड़े धन दौलत वालों। खुशी को मिला है जग में, खुशी को गरीब की यही दुआ है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालो फूलो फलो, औलाद वालो फूलो फलो। भूखे गरीब की यही दुआ है। भूखे गरीब की यही दुआ है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालो फूलो फलो। गांव बस्ती वालों ने मेरी मदद किया माँ, थोड़े बहुत पैसों की और कमी। मैंने सुना इस शहर मुरादाबाद में एक सौदागर गफ्फार मियां रहते हैं। वो गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों की मदद करते हैं। मैं गफ्फार चाचा के पास जाऊंगा, थोड़े बहुत पैसे मैं उनसे लूंगा। अगर मुझे मदद मिल जाती है तो मैं अपनी बहन सरला को जरूर छोड़ लूंगा। चलो माँ, आओ मेरे साथ। क्या बताऊं, सोनू के यहां मैं गया उस शांति से कर्जा लेने के लिए, लेकिन टूट गया ये ठाकुर। उसकी बेटी सरला को देखकर मोहित हो गया ये ठाकुर। अब मुझे पैसों की परवाह नहीं है, हमें परवाह है तो सिर्फ और सिर्फ उस शांति की बेटी जो सरला है। अरे हाय क्या लौंडिया है, ऐसी लौंडिया तो मैंने इंडिया में नहीं देखा। इतनी खूबसूरत, आखिर गरीबों के यहाँ इतनी खूबसूरत लड़कियां क्यों पैदा होती है। खैर कोई बात नहीं, अगर गरीबों के यहाँ लड़कियां खूबसूरत जो पैदा होती है वो ठाकुरों के लिए पैदा होती है। भगवान झूठ ना बुलावे चूना लगा के। हम जितने काम करता है सब शरीफत के ही करता है। चैतुआ, चैतुआ, अबे कहाँ मर रहा है रे। करे साले लड़ा जाता है का कंचोदा ही करे। नंबरदार इतनी खुशी है, सरला आ गई है। जब से सरला को देखा है, हाँ खट्टा खा के मन हुआ था। तब से मुझे ना खाना अच्छा लगता है ना पानी अच्छा लगता है। हाँ, बस ऐसा लगता है हाँ,
कि वो लड़की हमारे सीने से लग जाए और हम उसके गोरे गोरे गालों में पप्पे लेता रहो। इसलिए धर्मू उठाकर लाया है, इसलिए धर्मू को बुलाओ, हम उससे दो दो बातें करेंगे। बड़े ठाकुर, अभी का खुशी बहुत है ऐसा लगता है कि हम धर्म को अपने सीने से लगाकर खूब सा इनाम दूं धर्म को। अरे बड़े ठाकुर, सीने से मुझे क्यों लगाओ, सरला को लगाओ ना। अभी जब से सरला को देखा है, सच कहूं कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है। अरे हवेली में तो है सरला, अरे वो कमरा का नंबर कौन सा, किसमें लॉक किया रे? 7 में। 7 में, सलवन में नहीं, 7 नंबर में और 7 नंबर। बड़े ठाकुर, आप जाइए, सरला से मुलाकात करो और हम भी कुछ। वैसे तूने जतन बताकर बहुत अच्छा किया। कि जतन बता और जतन बता करके तूने और मेरा बनाया काम। के जतन बता करके तूने और मेरा बनाया काम, और बदले में धर्म तुझे कैसा दूं और बदले में धर्म तुझे और कैसा दूं इनाम। मैं सोच रहा हूं कि आज तूने जो जतन बता दिया है सरला से मिलने का, मेरा काम बना दिया है, कितना बड़ा तुझे इनाम दे दूंगी, तू भी कुछ सोच। अरे बड़े ठाकुर, इसमें कोई एहसान का हमने काम नहीं किया। और रही इनाम की बात, तो हमें इनाम भी नहीं चाहिए, सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए और कुछ हमें रुपया चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर ये ठाकुर उस गुलाब के फूल सरला से मुलाकात करेगा तो इसी खुशी में हम तुम्हें इजाजत देते हैं कि जाओ और तिजोरी से 5,000 रुपए निकाल लो और जाकर चमेली बाई के कोठे पे मुजरा सुन के आओ। लेकिन हम अकेले नहीं जाएंगे, हम चैतू को भी साथ ले जाएंगे और चमेली बाई के कोठे पे नहीं, खूबसूरत मुन्नी बाई इसके कोठे पे जाएंगे। हम लोग मुन्नी बाई के कोठे में जाएंगे। अरे, आओ बड़े ठाकुर जाइए, आप जाइए नहीं। अरे साले से डर फूटे जूते लोग पैर में पहनते हैं, साले तुम हाथ में लेकर टहल रहे हो। हाथे में ले रहे, जल्दी गंदे नहीं हो। हाँ, मिथुन हो गए कह रहे, वो लाठी में टांगे रहा तो ससुर के हाथे में टांगे। आओ हम लोग चलते हैं मुन्नी बाई कोठे पर। हमारा तुम्हारा काम हो जाना चाहिए। एक काम करो, है। सबसे पहले ठेके पे चला जाए। ठेके पे क्या ठेके पर है? 2 क्वार्टर लगाए। अबे यहाँ ठेका नहीं है साले, रायबरेली में। तो रायबरेली चला जाए, रायबरेली चला जाएगा। एक काम कर, गाड़ी निकाल। हाँ चल। आओ गाड़ी।
जगह भाई नौकरी लाग गए सब जूते लात मिल रहा है, तनख्वाह भाई को उठवे नहीं भाई। इनसे सारे से जब कहो तनख्वाह दियो, इस साले कहीं भाई महीना नहीं आवा, महीना नहीं आवा, पता नहीं सारे के कब महीना आई कब हमारा तनख्वाह मिली। क्या बातें कर रहे हो? बात कर रहे हैं कि कोठे पे जा रहे हैं मुन्नी भाई। अरे कौन सी तनख्वाह? कौन तनख्वाह? हाँ, हम तो मैं गेट पे खड़े होकर इंतजार कर मतलब या हम बताए कि तनख्वाह के बाद छोड़ो लंबादार खुदे कहीं पैसा ले लियो जाए। हाँ तो तनख्वाह क्या चाहिए? अगर तनख्वाह की बात है तो इसी महीने में, आने वाले महीने में हम तुम्हें दे देंगे। अब बाबू हमका पता कैसे लागे तू महीना आवा? अबे हमारा महीना नहीं, आने वाला महीना हम तुम्हें रखें। महीना आवे तो हमका बता दियो, हम हाथ डाल के निकाल ले, चले जाओ। ठीक है। यार पता नहीं कौन की निकली आवा, जौनी गवा सार वही की निकली आवा। आज चलते हैं, कहना है गुप्ता जी। अरे घुसियायो देवर राती, घुसियायो देवर रात, बलम तोरे धोखे में आयो देवर रात, बलम तोरे धोखे में। भगवान, अभी तक मेरे भैया ने मुझे ले जाने नहीं आए, ना जाने मेरे भैया कब आएंगे। भैया तुम कहाँ हो? और आओ यहाँ से मुझे ले चलो भैया। भैया भूली गयो सुधि मोरी, भैया भूली गयो सुधि मोरी। भूली गयो सुधि मोरी, भैया भूली गयो सुधि मोरी। भैया जहाँ रही हो भैया सुखी से रही हो, जहाँ रही हो भैया जहाँ रही हो भैया सुखी से रही हो, ले बलैया तोरी भैया भूल गए। सरला क्यों रो रही हो? डॉक्टर साहब, भैया की याद आ रही है? अरे कोई बात नहीं, अगर भैया नहीं है तो तुम्हारा सैया तो है ना। सरला, ये ठाकुर का दिल, ये ठाकुर का दिल तुम पर आ गया है, ये ठाकुर तुमसे इश्क करने लगा है। अगर तुम्हारी तो किस्मत चमक गई कि एक जमींदार तुझ पर मर रहा है। अगर तू हमारी ठकुराइन बनकर रहेगी तो इस हवेली में राज करेगी, राज। ठाकुर साहब, तो कैसे आए चले बाबूजी तुम यहाँ, इसकी चिंता मुझे अब बड़ी हो रही। रात का वक्त है, ख्याल कुछ ना किया, इसकी चिंता मुझे अब बड़ी हो रही।
मेरी जान जिगर तेरे आशिक हैं हम। कि तेरे आशिक हैं हम और मेरी जान जिगर तेरी चढ़ती जवानी ने ढाया सितम। रानी ठाकुर की बस प्यास दे तू बुझा, अरे भूल जा सब गरीबी सदा ऐश। अगर हमारी बात मान लेगी तो सारी गरीबी तेरी दूर हो जाएगी। मैं तेरा कहना कभी नहीं मानूंगी। हरामजादे, इस तरह से बातें कर रहा है, तुझे शर्म नहीं आती है? शर्म शर्म में फूट जाए करम। भगवान झूठ न बुलावे चूना लगा के। हम जितना काम करता है सब शरीफत का ही करता है। और वो दीवानी हाय मेरी छमक छल्लो। अरे वो दीवानी ओ मस्तानी और एटम बम है ये तेरी जवानी। अरे बाली बात तोहरी उमरिया है, ढूंढ ले कोई संवरिया है, ढूंढ ले कोई संवरिया। ओ मस्तानी एटम बम है तेरी जवानी। हाय हाय ए चमक छल्लो, आई लव यू मेरी जान। ओ दीवानी ओ मस्तानी एटम बम है तेरी जवानी। बाली बात तोहरी उमरिया है, ढूंढ ले कोई संवरिया है, ढूंढ ले गद्दर अमिया। जैसे कि गद्दर अमिया खाओ तो बहुत मजा आता है, और नौजवान लड़की मिल जाए तो बड़ा आनंद आता। गद्दर अमिया तेरी जवानी, दिन की मलिका रात की रानी, दिन की मलिका रात की रानी। बात हमारी मान ले गोरी, बात हमारी मान ले गोरी। रात को आजा चोरी चोरी, खाली है दिल की कोठरिया है, ढूंढ ले कोई। भैया, भैया, मैं कितनी देर से आपको आवाज लगा रही हूँ, गेट पर कोई आपका इंतजार कर रहा है। बहन पूजा, हाँ तुझे बाहर से आवाज लगाना चाहिए। भैया, मैं आवाज लगाते लगाते थक गई, आपको सुनाई देना। तेरी कमरे के अंदर क्यों आई? कौन है? अब कौन मैं आवाज क्या लगा करूं, है? कौन सा है? चल चलते हैं देखते हैं। चल ठीक है। बहना, बहन,
आपने तो सही वक्त पर आकर मेरी इज्जत बचा ली बहन। अगर आप इस वक्त नहीं आती तो न जाने मेरे साथ क्या हो जाता बहन। बहन अरे आप इस वक्त पर जो न आती बहन, आप इस वक्त पर जो न आती, मेरी इज्जत में लग धब्बा जाता। आप इस वक्त आप इस वक्त पर जो न आती, मेरी इज्जत में लग धब्बा जाता। आप इस वक्त पर जो न आती, मेरी इज्जत में लग धब्बा जाता। मेरा बचना बहुत ही था मुश्किल, मेरा बचना बहुत ही था मुश्किल, कोई अपना नहीं था दिखाता। मेरा बचना बहना, मैं मानती हूँ आपकी इज्जत बच गई, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम मेरी हवेली में कैसे आई हो और कैसे आई हो बहना यहाँ पर, कैसे आई हो बहना यहाँ पर। और कुछ कहानी मुझे भी